चुनाव प्रचार के लगभग आखिरी दौर में बहादुरगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा के प्रचार की कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश जून ने संभाल ली है। दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में राजेश जून ने नुक्कड़ सभाएं भी की हैं। शहर में डोर टू डोर जाकर वोट अपील करने के बाद अब रोड शो कर वोट की अपील की है। राजेश जून ने शहर से लेकर बहादुरगढ़ विधानसभा के सभी 31 गांव में लगभग 250 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो किया। गांव में जगह जगह राजेश जून के काफिले का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों की बड़ी मालाओं से राजेश जून का स्वागत किया गया। राजेश जून ने भी लोगों से अधिक वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद रहते हुए बहादुरगढ़ के विकास के लिए जबरदस्त काम किए हैं। दीपेंद्र ने 36 बिरादरी के लोगों को नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा, दीपेंद्र हुड्डा के काम और आचरण को देखते हुए लोग दीपेंद्र हुड्डा को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। राजेश जून ने भाजपा पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने के आरोप भी लगाए हैं। राजेश ने कहा कि भाजपा की चाल अब जनता समझ चुकी है और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए मेरा आपसे एक और अनुरोध है, ये पीना नहीं होना है, स्वस्थ नहीं होना है। कल प्रचार का आखिरी दिन है। मेरी आपसे विनती है, फिर सिद्धपारी में 3 बजे आप सब मेरे जल्लू से मेन बाजार में जाके और पूरे बाजार का डोर टू डोर करेंगे। लास्ट की मिनट तक जो प्रचार का लास्ट टाइम है 5-6 बजे, उस समय तक हमने जोर से दीपेंद्र हुड्डा की पूरे शहर में रोड शो करना है। पूरा शहर इतना ही है, ज्यादा नहीं है, तकरीबन। सेकंड लास्ट डे कह सकते हैं, आज आपने क्या किया है और क्या इसका? देखो पत्रकार साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 22 मई है और कल 23 मई को हमारे एरिया का रोहतक संसदीय क्षेत्र का के पूरे हरियाणा के अपना एमपी वाले इलेक्शन प्रचार का लास्ट दिन है कल। तो आज लास्ट दिन से एक दिन पहले मैं राजेश जून भाई जाओ मन्ना इधर उधर अपने सभी साथियों को लेकर के, जो आप देख रहे हैं तकरीबन 200 प्लस कार हमारे रोड शो में चल रही हैं, अपने सभी बहादुरगढ़ हल्के के साथियों को लेकर के। पहले हमने अपने ऑफिस से जज्जर मोड़ से और छोटू राम पार्क, देवनगर, न्यू वसंत विहार शहर के कुछ एरिया को टच किया, वहाँ पे लोगों ने हमारा स्वागत किया। उससे आगे हम हल्के के 31 गांव में ये कारों का काफिला लेकर अपने सभी साथियों को साथ लेकर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम सभी गांव में 36 बिरादरी से, बल्कि आते वक्त आधे शहर को भी हमने कवर किया है। पूरे जाते वक्त लास्ट में भी आधे शहर को हम कवर करेंगे। आज हम पूरे हल्के की 36 बिरादरी से भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोट करने की अपील को लेकर के निकले हुए हैं। हम सभी अपील कर रहे हैं कि आप बेशक कितनी भयंकर गर्मी हो, आप सभी लोग 25 तारीख को समय से अपने घरों से निकल के एक वोट पोल करें, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोट पोल करें। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहादुरगढ़ से भारी मतों से विजयी बनाए। आज हम सब साथियों का यही मकसद है, इसी मकसद में ये काफिला निकला हुआ है। चुनाव प्रचार में है जो बीजेपी मुद्दा बनाती है, धर्म क्या? देखिए साहब, बीजेपी की वोट पिछले 10 सालों से हमारे हर घर में बन गई थी। मैं ये कहूंगा कि हमारे अंदर फूट भी डल गई थी। बीजेपी के पास एक ऐसा छूमंतर था फूट डालने का, हमारे को जात पात में बांट दिया था, हमारे को धार्मिक विचारों में बांट दिया था। कुछ लोग हमारे हर एक घर में ये मान गए थे कि भी हिंदू धर्म के रक्षक है तो बीजेपी है। वो एक हमारी गलतफहमी थी जो आज लोगों के दिल से वो निकल चुकी है, क्योंकि पीछे जो 2-3 महीने पहले आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ किस राजनीतिक पार्टी ने किस कंपनी से कितना चंदा मिला हुआ है, उस आरटीआई के माध्यम से खुलासा क्लियर हुआ कि बीजेपी ने गौ माता के मांस के व्यापारी से
जो व्यापारी एक कंपनी गौ माता के मांस का व्यापार करती है, उस कंपनी ने बीजेपी से सबसे ज्यादा चंदा दे रखा है। बीजेपी वालों ने गौ के मांस का व्यापार करने वाली कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा ले रखा है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से दूसरे नंबर का चंदा ले रखा है। तो आम आदमी, पढ़े लिखे समझदार आदमी के दिमाग से ये जो धार्मिक भावना कि देश के हित में बीजेपी है, देश के हित में मोदी है, वो गलतफहमी निकल चुकी है। अब आम आदमी ये चाहता है, अच्छा इंसान कौन है, 36 बिरादरी को सबका बराबर का सम्मान कौन रखता है, सबको महंगाई की सोच, महंगाई को रोकने की सोच किसकी है, बेरोजगारी को घटाने की सोच किसकी है, और जो आने वाले समय में कौन हमारे देश में, हमारे हरियाणा में कौन उन्नति के पद पर ले जा सकता है। आज से पहले जो नारा फेल हो चुका है, बीजेपी ने नारा दिया था 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब लोग समझ चुके हैं। बीजेपी ने जो एक एक तरीके से जो इंडिया को एक कामयाब किया था, एक बहुत बड़ा विकसित देश बना था, बीजेपी ने इन 10 सालों में उस देश को उल्टा बेचने का काम किया है। बड़े बड़े सारे फर्में, एयरपोर्ट, समुद्री जहाज, समुद्री एयरपोर्ट, ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें जो थी हमारे देश की, ये प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया है। अब लोगों का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। आने वाला हर एक मतदाता, हर एक लिखा पढ़ा आदमी इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। आने वाले सरकार सेंटर में भी इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। क्या लगता है राजेश, और आचरण पे बोल क्या सफल काम और आचरण पे दीपेंद्र वोट इसमें कोई शक नहीं है। दीपेंद्र जी कार्य कह रहे, काम और आचरण पर वोट दीजिए। काम के बारे में आप देख सकते हैं, हम बहादुरगढ़ वासी हैं तो हम बहादुरगढ़ की बात करेंगे। बहादुरगढ़ के बारे में अगर किसी एमपी के नाते से किसी ने विकास करवाया था, दीपेंद्र हुड्डा जी का कोई मुकाबला नहीं है। बहादुरगढ़ के मैं कहो तो 50 काम गिनवा सकता हूँ। आप मेट्रो गिनवा सकते हो, आप बामडोली रोड का फ्लाईओवर गिनवा सकते हो, आप आसोदा रोड का फ्लाईओवर गिनवा सकते हो, आप आसोदा और अपना जज्जर रोड देवनगर के सामने की ITI गिनवा सकते हो, आप सरकारी हॉस्पिटल को 100 बेड से 200 बेड का गिनवा सकते हो, आप जिम खाना गिनवा सकते हो, आप अपना गोरैया का वो क्लब का एक बड़ा हॉल गिनवा सकते हो। 36 बिरादरी को सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा जी के राज में, भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में मिली। तो ये जैसे कि बादली रोड है, ये जज्जर रोड है, जितने भी विलेज टू विलेज रोड हैं, सारे गांव के रोड, सारे स्टेट रोड, सारे के सारे बिल्कुल चकाचक दीपेंद्र हुड्डा जी के राज में, कांग्रेस सरकार के राज में थे। आज जो सारे रोड टूटे पड़े हैं, इन रोडों से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जवान बच्चों की मौत भी हो रही है। मैं सेक्टर में मेरा रेजिडेंस है। मैंने आज सुबह सुबह एक अपने साथी से फ़ोन किया कि आज भाई टाइम से 8 बजे आ जाना। उस साथी ने कहा कि कहाँ से 8 बजे आ पाऊँगा, 5 बजे सोए हैं हम सारे सेक्टर वासी, 20-30 आदमी रात को लाइट ठीक करवाने में लगे रहे। सेक्टर में भी जहाँ 0% की बिजली की चोरी होती है, वहाँ भी सारे ओपन तार हैं, ढीले तार हैं, कोई बिजली की मेंटेनेंस नहीं है, रोडों की मेंटेनेंस नहीं है, काम विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरियां सब बंद कर दी गई हैं। सरकारी जो काबिल बच्चे हैं सरकारी नौकरी पाने के, उनके कौशल रोजगार के माध्यम से 18-20 हजार रुपये पर नौकरियां दी जा रही हैं। जो फिर से हल्के के नौजवानों को उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो दीपेंद्र हुड्डा जी फिर से सरकारी नौकरियों को बहाल करेंगे। 2 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियां निकलेंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।